हाइपरप्लेसिया। तीसरा कौन सा है? हाइपरप्लेसिया। देखिए हाइपरप्लेसिया में क्या हुआ, वो कौन सा था? हाइपरट्रॉफी था। पहला कौन हम पढ़ कर आ रहे हैं? हाइपरट्रॉफी, भूलिएगा मत, हाइपरट्रॉफी। और याद रखिएगा हाइपरट्रॉफी में सिर्फ क्या हो रहा है? सेल की साइज इंक्रीज हो रही है। सेल हमारा छोटा था, इंक्रीज होके बड़े हो जा रहा है, सेल की साइज इंक्रीज हो रही है। लेकिन हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं। देखिए, ठीक है, हाइपरप्लेसिया इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन ए टिश्यू ऑफ ऑर्गन। ठीक है, हाइपरप्लेसिया क्या होता है? टिश्यू या फिर ऑर्गन में जो ये सेल का जो नंबर रहता है, जो सेल होती है वो अपने नंबर को इंक्रीज करती है। अब हमने क्या बोला था, अभी बताया, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू हमारे किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू भी हमारे क्या मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। टिश्यू भी हमारे क्या है? सेल से मिलकर बने हैं। इसमें जो हमारी ये सेल है वो अपने नंबर को डिवाइड करने लगेगी। मींस कि हमारी जो एक सेल है वो 2 सेल में कन्वर्ट होगी, ये 2 सेल 4 सेल में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही क्या करेगी? ये अपने नंबर को डिवाइड करने लगेगी। ये क्या होगी? अपने नंबर को ऐसे ऐसे डिवाइड करने लगेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जब ढेर सारे नंबर आप डिवाइड करने की, एक छोटी सी सेल जब ये अपने नंबर को डिवाइड कर रही है, तो और आप देख रहे हैं जैसे जैसे सेल अपने नंबर को डिवाइड कर रही है वैसे वैसे सेल का आकार भी बढ़ता जा रहा है। पहले सेल एक ही, लेकिन ये हमारी सेल है, लेकिन ये अपने नंबर को डिवाइड करने लगी और जैसे जैसे अपने नंबर को डिवाइड करते गई वैसे वैसे सेल का आकार बढ़ता गया। फाइनल में सेल हमारे इस आकार के हो गए। मींस कि सेल का आकार नहीं बढ़ रहा है, हमारी सेल क्या कर रही है? अपने नंबर को डिवाइड कर रही है। आकार किसका बन रहा है? ऑर्गन का बन रहा है या फिर टिश्यू का बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक टिश्यू है वो हमारे सेल से मिलकर बने हैं। तो टिश्यू में जो सेल है वही अपने नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, वही अपने नंबर को बांट रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो हमारा टिश्यू है उसका आकार बढ़ेगा। ठीक है, और टिश्यू से मिलकर क्या बने हैं? ऑर्गन बने हैं, तो ऑर्गन का आकार बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? देखिए फिर, हाइपरप्लेसिया इज द इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन ए टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज साइज ऑफ द ऑर्गन। जब हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? जो सेल होती है वो अपने नंबर को इंक्रीज करने लगती हैं। किसकी सेल? टिश्यू या फिर ऑर्गन की सेल क्या होती है? अपने नंबर को इंक्रीज करने लगती हैं। रिजल्टिंग में आप क्या देखते हैं कि जो ऑर्गन के साइज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। किस ऑर्गन के साइज इंक्रीज होते हैं? ये जो आपका हाइपरट्रॉफी था इसमें सेल के साइज इंक्रीज हो रहे थे, सेल के साइज इंक्रीज हो रहे थे। इसमें हमारी सेल डिवाइड हो रही है, मींस कि सेल अपने नंबर को अलग अलग कर रही है, अपने नंबर को बांट रही है। मींस कि एक नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर 3, मतलब एक सेल है 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे ढेर सारा सेल डिवीजन कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल का सिर्फ इसमें क्या होता है? हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में आप क्या देखते हैं? रिजल्ट में आप देखते हैं ऑर्गन और टिश्यू की साइज इंक्रीज हो जाती है, ऑर्गन और टिश्यू की साइज बढ़ जाती है। किसकी वजह से बढ़ती है? सेल के नंबर को इंक्रीज होने पे। जब ये सेल का नंबर इंक्रीज होता है उसी के कारण ऑर्गन और टिश्यू की साइज बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाइपरप्लेसिया इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन टिश्यू या ऑर्गन। ऑर्गन या टिश्यू में जो सेल होती हैं वो अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से आपको कौन सा रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो ये ऑर्गन है उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हाइपरप्लेसिया सेल साइज डज नॉट इंक्रीज। इन हाइपरप्लेसिया सेल साइज डज नॉट इंक्रीज। हाइपरप्लेसिया में कोई भी सेल की साइज डिक्रीज मींस की सेल की कोई भी साइज इंक्रीज नहीं होती है। हाइपरप्लेसिया में सेल की साइज नहीं इंक्रीज होती, बल्कि सेल का डिवीजन होता है। सेल अपने नंबर को बढ़ाती है, मींस की एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होती है, 2 सेल 4 में, मींस की हमारी सेल का नंबर बढ़ता है, लेकिन हमारे सेल की साइज नहीं इंक्रीज होती है। तो किसकी साइज इंक्रीज होती है? ऑर्गन या फिर टिश्यू की साइज इंक्रीज होती है, ना कि सेल की साइज इंक्रीज होती है। सेल की साइज किसमें? इसमें क्या बोल रहा है? ओनली इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। हाइपरप्लेसिया में सिर्फ ओनली और किसका नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होता है। सेल की साइज किसमें इंक्रीज होती है? हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज होती है। ठीक है, याद किए रहिएगा। एग्जांपल की बात करें तो जैसे लीवर का, लीवर रीजनरेशन आफ्टर पार्टिकल रिमूवल ऑफ द डैमेज। ठीक है,
लीवर, जैसे किसी भी वजह से आपके लीवर में क्या होता है कि कोई डैमेज लग जाता है, या फिर किसी वजह से देखें ऑर्गन का ट्रांसप्लांट देखे हैं एक ह्यूमन बॉडी में दूसरे लोग का क्या करते हैं, ऑर्गन ला के फिट कर देते हैं। जैसे हमारा लीवर खत्म हो गया है, डैमेज हो गया है किसी भी वजह से, या तो खराब हो रहा है या तो डैमेज हो गया है, आप क्या करेंगे, हमारे लीवर को निकाल के हमारे बॉडी में दूसरे किसी का लीवर चिपका देंगे। जो दूसरे किसी का लीवर चिपकाते हैं वो भी उसी तरह से काम करेगा जो पहले आपका लीवर काम कर रहा था, वो भी अपना फंक्शन उसी तरह से परफॉर्म करेगा। वो क्या किया, आपके अंदर वाले इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लिया, झेल ले गया। लेकिन इससे आपको आगे चल के बीमारी भी हो सकती है। कब? जब ये लीवर अपने साइज को ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करने लगता है। देखो ये जो देखो हम इससे हट के बता रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कि आप किसी भी, जैसे हार्ट को लिए, हार्ट का आपका क्या किया, ट्रांसप्लांट कर लिए। हार्ट क्या किए, हार्ट का आप ट्रांसप्लांट करवा दिए। आपका हार्ट दूसरा था जो फेल हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, अब ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, फिर आपके अंदर किसी और का हार्ट लाके फिट कर दिए। तो आपका जो वो दूसरा हार्ट है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे अपने साइज को इंक्रीज करता रहेगा और आपके अंदर का फंक्शन भी परफॉर्म करता रहेगा। वो आपके अंदर के इन्वायरमेंट को, जो बाहर वाला हार्ट आपने फिट किया मेरे अंदर, वो हमारे अंदर के इन्वायरमेंट को झेल गया और लास्ट में आके वो वही काम करेगा जो पहले मेरा वाला हार्ट करता था। जैसे कि यहाँ पे किसी भी वजह से क्या हुआ, हमारा लीवर डैमेज हुआ था, तो लीवर को रिमूव करके, जो डैमेज लीवर है उसको रिमूव करके क्या किए, हम दूसरा हार्ट को अपने अंदर फिट कर दिए, सॉरी दूसरे लीवर को अपने अंदर फिट कर लिए। वो भी लीवर हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में मदद करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। कब हो सकता है? देखिए सेल डिवीजन, जब अनवांटेड सेल अब ग्रोथ होने लगेगी। इसमें क्या हो रहा है, सेल की संख्या बढ़ रही है। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, सेल की संख्या बढ़ती है। अगर ये अनकंट्रोल मैनर में बढ़ने लगे, बहुत तेज से बढ़ने लगे, तो लीवर कैंसर भी कॉज कर सकती है। लेकिन अभी आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी या फिर आपकी सेल एडॉप्ट कर रही है। अब भाई जहाँ पे आप लीवर लगा रहे हैं उसके आसपास भी तो सेल है, तो वो आसपास की सेल क्या कर रही है, उस ऑर्गन को एडॉप्ट कर रही है, झेल रही है, ठीक है, उसको मान रही है कि नहीं ये मेरा है, मानते एक बार ऐसा मान लेगी कि सच में वो उसका ही हो जाएगा और वो पूरी तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ट्रांसप्लांट का नाम सुने, ट्रांसप्लांट में ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है। उसमें जब आपका कोई भी ऑर्गन खराब हो जाता है तो वो बहुत दूसरे को ऑर्गन लगा दिया जाता है, लेकिन जो बाहर का ऑर्गन आता है वो भी वैसे ही फंक्शन करता है। कैसे, क्यों करता है? सेलुलर एडॉप्टेशन की वजह से करता है, क्योंकि सेलुलर एडॉप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आपकी बॉडी बाहर के इन्वायरमेंट को और अंदर के इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंट बना देती है, इसकी होम्योस्टेटिस को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या है, एट्रोफी। क्या है? एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है इसके बारे में समझिए। एट्रोफी क्या, देखिए इसमें क्या होता है, एट्रोफी इज द डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, एक सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन ड्यू टू रिड्यूस सेल साइज, ठीक है, नंबर ऑफ लीडिंग टू लॉस ऑफ फंक्शन। देखो इसको ऐसे समझिए, हमारा ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से बना है। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से बना है। ऐसे समझो, हमारी एक सेल है, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑर्गन क्या करता है, अब हमारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे लीवर है, तो लीवर क्या करेगा, भोजन को डाइजेस्ट करने, डाइजेशन में मदद करेगा, ठीक है। हार्ट है, हार्ट जो है वो ब्लड पंपिंग करेगा, स्पेलिंग थोड़ा गलत होगा तो देख लीजिएगा। और क्या है, और एक किडनी है तो क्या करेगी, फिल्ट्रेशन का काम करेगी, अब देखो ये जो ऑर्गन है ये किससे मिलकर बना है? ये हमारे टिश्यू से मिलकर बने हैं। टिश्यू किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं।
अब जो आपका एट्रोफी है ये क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, एट्रोफी इज द डिक्रीज ऑफ द साइज ऑफ सेल। एट्रोफी में क्या होता है, सेल के साइज डिक्रीज हो जाते हैं। सेल के हमारे, ये हमारा सेल ऐसा है लेकिन ये हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मींस कि छोटा हो जाता है। सेल हमारे क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसकी ये सेल टिश्यू और ऑर्गन, कहाँ के सेल, हमारे टिश्यू के सेल और हमारे ऑर्गन के सेल क्या हो जाते हैं, अपने साइज को डिक्रीज कर लेते हैं, छोटे कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि सेल, सॉरी, ये जो सेल अपने साइज को छोटा कर रही है, डिक्रीज कर रही है, किसकी वजह से करती है, रिडक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, जब सेल की संख्या कम होती है, तब जब सेल की संख्या कम होती है तब जाके ये सेल अपने साइज को छोटी कर लेती है। मींस कि यहाँ पे आपको क्या होता है, सेल की संख्या आपको धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखेंगी। यहाँ पे पहले इतनी सेल थी, इतनी सेल थी, तो आपका सेल अच्छा खासा इतने में था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी ही सेल है, इतनी ही सेल है, तो आपका ऑर्गन छोटा दिखेगा। मींस कि इसके अंदर इसके नंबर ऑफ सेल इतनी है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बहुत सारी है, तो आपका सेल बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सेल कम है, तो ये सेल आपका छोटा दिख रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ऑर्गन का भी साइज कम होगा, ऑर्गन भी अपने साइज को कम कर लेगा। भाई किससे बना है, सेल से। सेल में सेल अपनी संख्या को नहीं बढ़ा रही है, जब अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएगी तो आपका ऑर्गन भी तो डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, जिसकी वजह से आपका ऑर्गन क्या है, लीवर एक टाइप का ऑर्गन है, किससे बना है, और किससे बना है, टिश्यू से बना है। टिश्यू किससे बना है, सेल बना है। एट्रोफी क्या कर रही है, एट्रोफी यही कर रही है कि जो एट्रोफी है, एट्रोफी में सेल अपने साइज को डिक्रीज कर देती है, सेल अपने साइज को डिक्रीज कर देती है, किसकी वजह से करती है, ड्यू टू इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, या फिर सेल डिवीजन क्या बोले, इसमें सेल अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाती है। जब सेल का संख्या नहीं बढ़ेगा तो सेल हमारी बड़ी कैसे होगी, जब सेल नहीं बड़ी होगी तो टिश्यू कैसे बड़ा होगा, जब टिश्यू नहीं बड़ा होगा तो ऑर्गन भी तो हमारे टिश्यू से मिलकर, सेल से मिलकर बने हैं ना। जब सेल अपनी साइज को नहीं बढ़ाएगी तो ये ऑर्गन भी क्या करेगा, अपना पूरा सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, अपना भी फंक्शन क्या होगा, पूरी तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। जैसे हमारी लीवर जो है, लीवर किससे बनी है, लीवर हमारी सेल से मिलकर बनी है। सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, गड़बड़ी अगर सेल में है तो लीवर हमारा डैमेज होगा। जब लीवर डैमेज होगा तो ये डाइजेशन का काम कर रहा है वो नहीं करेगा। हार्ट किससे मिलकर बना है, वो हार्ट की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारी सेल है। हार्ट हमारे सेल से ही मिलकर बना है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमारा हार्ट है वो भी क्या है, सेल से मिलकर बना है। अगर सेल अपने साइज को डिक्रीज कर रही है तो हमारा हार्ट भी डैमेज होगा, जिसकी वजह से आपको ब्लड पंपिंग नहीं हो पाएगा, मींस कि इसके हार्ट के फंक्शन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद किडनी आपका क्या, एक टाइप का ऑर्गन है, बना किससे है, आपका सेल से बना है। सेल अपने साइज को डिक्रीज कर रही है, सेल अपने साइज को डिक्रीज कर रही है, क्यों डिक्रीज कर रही है, क्यों कि उस सेल में सेल डिवीजन, सेल अपने संख्या को नहीं बढ़ा पा रही है, उसी सेल में सेल अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पा रही है, जिसकी वजह से जो ये किडनी है वो फेल हो जाएगी और वो अपना फंक्शन, मतलब कि फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए, और जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, रिडक्शन ब्लड सप्लाई, रिडक्शन ब्लड सप्लाई। अब देखो ये प्रॉब्लम कब देखने को मिलेगी, कब आपकी सेल छोटी होगी, अपने साइज को कब छोटी होगी। अब देखो एक काम को, एक ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए उसको किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड भाई अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड वगैरह नहीं पहुंच रहा है ऑर्गन में तो वो ऑर्गन काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ब्लड एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी में घूमता है। ब्लड ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्रेन पे जाता है, आँख पे जाता है, कान पे जाता है, पीठ में आता है, हाथ में आता है, फिंगर में आता है, पैर के तलवे तक भी जाता है, या तक हमारे लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबके यहाँ कौन चक्कर मारता है, ब्लड मारता है। बड़ा घुमक्कड़ है, पूरे बॉडी में घूमता रहता है हमेशा। अब क्या हुआ कि जब ब्लड तुम इसी टाइप से आखिर तुम खुद घूम ही रहे हो, तो साइंटिस्ट मतलब कि जैसे समझाने के लिए बता रहे हैं, तो क्या हुआ कि जैसे कि तुम ऐसे घूम रहे हो तो तुम कुछ काम कर दो,
भाई हमको क्या है, हमको इस ऑक्सीजन को उस ऑर्गन तक पहुंचाना है। तुम लेके जाओ, घूम भी रहे हो तो यही ऑर्गन, इसी ऑक्सीजन को सारे ऑर्गन तक पहुंचा दो। ठीक है, ये न्यूट्रिशन है, भोजन करता है। यार ब्लड जब तुम घूम ही रहे हो हर जगह, तो लो हमारे अंदर कुछ न्यूट्रिशन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा कुछ है हमारे अंदर, हम तुमको निकाल के देते हैं, तुम अपने अंदर लो, और जब तुम घूम ही रहे हो तो ले जाना, दे देना सबको। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, लेकर जाता है डिफरेंट ऑर्गन तक दे देता है। फिर वहां के ऑर्गन क्या करता है, अरे यार जब तुम वापस जा ही रहे हो, दो हमारा थोड़ा सा, हमारे पास कुछ बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकर जाओ, दे दो लंग्स को, लंग्स बाहर निकाल देगा। पांच क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, लाके लंग्स को देता है, लंग्स उसको बाहर फेंक देता है। परिवहन ट्रांसप्लांट होता है, मींस कि ओ इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ऐसे ऐसे करके ब्लड को जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ब्लड एक ऐसा पार्ट होता है जो पूरे बॉडी में घूमता है, और एक यही जरिया है जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करती रहती है, और ब्लड के जरिए ही जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं जो डिफरेंट हमारे बॉडी ऑर्गन तक जाते हैं, वो ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, अब भाई ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों कम होगी, जब आपका ब्लड की सप्लाई कम होगी। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है, ब्लड का है। अब ब्लड जितना जल्दी ट्रेवल करेगा उतना जल्दी ही तो जाएगा। अब ब्लड ही लो कंडीशन में जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो भी स्लो जाएगा। अगर वही अब वो ब्लड हमारा फास्ट जा रहा है, उड़ के जा रहा है, एकदम बहुत तेज जा रहा है, तो ऑक्सीजन को दिया वो भी सख्त से जाएगा, बहुत तेज जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जो इंसेमिया होता है, इंसेमिया एक ऐसी बीमारी होती है जो क्या होती है, जिसमें ब्लड की सप्लाई लो हो जाती है। इंसेमिया में ब्लड की सप्लाई लो होती है, जिसकी वजह से आपको हाइपोक्सिया भी देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन हमारे क्या होते थे, कम मिलते हैं ऑर्गन में। ठीक है, और इसकी वजह से आपको डिफिशियंसी भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, डिफिशियंसी भी देखने को मिलती है। एक ये ऐसी बीमारी होती है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लड की सप्लाई बढ़ा दो या फिर ऑक्सीजन लगा दो, वेंटिलेटर, सब खत्म, सब नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी अडॉप्ट कर जाती है, मीन्स कि अब नॉर्मल कंडीशन में थी, क्यों, क्योंकि आपका ब्लड पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर पा रहा था, हमारी बॉडी एबनॉर्मल, हमारी जो सेल है वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ गई। लेकिन भाई वेंटिलेटर लगा दिया, ब्लड की सप्लाई बढ़ा दिए, अब फिर नॉर्मल कंडीशन में आ गई, फिर अपना फंक्शन पूरी तरह से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या होता है, अगर आपके बॉडी में मतलब कि सप्लाई, ब्लड का सप्लाई कम हुआ, जिसको इंसीनिया की बीमारी से जानते हैं, अगर वो कम हुआ तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और आपकी बॉडी क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी, आपकी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, मीन्स कि आपकी सेल पतली हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, मीन्स कि पिचकने लगेगी। ठीक है, बात समझ में आए? अब देखो एक इसमें होता है, जैसे एक एग्जांपल में समझिए, एक एग्जांपल और एजिंग का नाम सुने हैं, एजिंग क्या होता है, बात छूट गया है। एजिंग का नाम सुने हैं। एजिंग जो होता है इसको सेलाइल एट्रोफी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेलाइल एट्रोफी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो सेल होती है, मीन्स की वो जो सेल होती है वो श्रिंकेज करने लगती है, मीन्स की पिचक जाती है। पहले ऐसी थी, फिर वो पिचक गई। क्यों पिचकी, क्योंकि यहाँ पे सेल अपने नंबर को नहीं बढ़ाया, 1 मिनट। इसमें क्या होता है कि जो एंजिन सेलाइल एट्रोफी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेल आपकी श्रिंक कर जाती है, मीन्स की सेल अपने नंबर को नहीं बढ़ाती है। ये कब आपको देखने को मिलती है, ये मतलब ओल्डेस्ट एज में देखने को मिलती है। इसमें जो ब्रेन होते हैं, स्किन की मसल्स होते हैं, वो क्या होती है, वो श्रिंक कर जाती हैं। ब्रेन और स्किन की मसल्स क्या हो जाती हैं, श्रिंक करने लगती हैं। जैसे आप बहुत सारे ऐसे ऑर्गन देखते हैं, जैसे ब्रेन की जो सेल होती है वो श्रिंक करने लगती हैं, ठीक है, और स्किन की जो सेल होती है वो श्रिंक करने लगती हैं, और मसल्स की सेल भी श्रिंक करने लगती है। देखते हैं चिपटे दिखने लगते हैं, लोग पतले दिखने लगते हैं। फिर इसके बाद जब उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, ब्लड की सप्लाई बढ़ाई जाती है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है, उसको खाने के लिए सब कुछ मिलता है, तो व्यक्ति फिर मोटा होने लगता है। भाई जब पूरे सेल को प्रॉपर तरीके से सब कुछ मिलेगा तब ना वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा। अब किसी को ग्रोथ करने के लिए क्यों प्रोटीन दिया जाता है, इसीलिए ना कि प्रोटीन जाएगा, इस मांसपेशियों
को इंक्रीज करेगा, उसके साइज को इंक्रीज करेगा। प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो सेल को ग्रोथ में मदद करता है, सेल को ग्रोथ में, सेल को बढ़ाने में मदद करता है। तो प्रोटीन जाएगा, वो एक अच्छा कंपोनेंट्स है। जैसे कि हम लोग को एनर्जी काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। तो उसी टाइप से सेल को अपना काम करने के लिए, अपने साइज को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होगी ना। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। ठीक है, तो जब वो उस बॉडी में जाता है तो धीरे धीरे कवर करने लगता है और हमारी जो सेल है वो नॉर्मल कंडीशन में फिर से रिवर्स होने लगती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये आपका चौथा फोन नहीं चार्ज है, चौथा और पांचवा छठवां, ये 3 हम कल आपको बताएंगे या फिर अगले वाले वीडियो में हम साथ तक दे देंगे। ठीक है, बात समझ में आई?